किरणगढ़ नामक एक सुंदर एवं समृद्ध नगर था, लेकिन राजा बहुत दुखी था। राजा की 3 रानियां होने के बावजूद भी कोई बच्चा नहीं था। राजा मन से बहुत अशांत था। एक दिन एक साधु घूमते घूमते किरणगढ़ में आए। मुनि राजा से मिलने आए हैं। राजा का भारी चेहरा देखकर मुनि ने पूछा, आप चिंतित हैं? क्या परेशानी है राजन? मुझे बताइए। इसके बारे में मैं और क्या कहूँ मुनिवर। मेरे पास राज्य है, धन है, प्रजा है, परंतु मेरा कोई संतान नहीं। मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन देखेगा? इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कल सुबह उठकर जंगल की ओर चले जाना। जंगल की उत्तर दिशा में एक लाल फल का पेड़ होगा। उस पेड़ से 3 फल लाकर अपनी तीनों रानियों को खाने के लिए देना, तो आपको 3 पुत्र होगा। लेकिन खबरदार, फल लाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। यह कहकर आरशी चले गए और फिर अगले दिन राजा सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ने लगे, तो उसने देखा कि जंगल के किनारे सचमुच एक लाल फल का पेड़ था, जिसमें 3 पके हुए फल दिखाई दे रहे थे। मैं कितनी बार इस जंगल में शिकार करने आ चुका हूँ, लेकिन कभी इस फल की पेड़ को तो यहाँ नहीं देखा। उसने जल्दी से उस पेड़ से 3 फल ले लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसने सुना कि कोई उसे पीछे से बुला रहा है। ओ राजा, थोड़ा और फल ले जाओ। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, तुरंत थी उसकी हाथों की 3 फल जाकर पेड़ से जुड़ गए। मैं महर्षि के पीछे ना देखने वाला बात तो बिल्कुल भूल ही चुका था। इस बार वह मुनि के बारे में नहीं भूला। जब वह जाने लगा तो वह आवाज फिर से आने लगा। अरे ओ राजा, वापस आ जाओ। अरे चोर है रे ये राजा। लेकिन राजा ने इस बार इस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से महल लौट आया। महल में आकर राजा ने रानियों के हाथ में फल देते हुए कहा, ये महर्षि का आशीर्वादी फल है संतान लाभ करने के लिए। इसे आप तीनों खा लेना। छोट रानी तब वहाँ नहीं थे। दोनों बड़ी रानियों ने बिना उसे कुछ बताए सारे फल खा लिए। छोट रानी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। बड़ी रानियों ने फल खाने के बाद उस फलों की छिलके को पीसकर शरबत बनाकर छोटी रानी को खाने के लिए दिया और कहा, महाराज ने ये शरबत हम तीनों को दिया था खाने के लिए। ये तुम्हारे लिए है। तो छोटी रानी ने बिना कुछ कहे उसे पी लिया। कुछ दिनों बाद दोनों रानियों के 2 खूबसूरत राजकुमार हुआ। लेकिन छोटी रानी एक बंदर की शक्ल वाला लड़के को जन्म दिया। राजा छोटी रानी और अपने छोटे बैनर राजकुमार पर बहुत गुस्सा हो गए और उन लोगों से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहते, यह कहकर चले गए। दिन बीता गया और वानर राजकुमार अपने बाकी 2 भाइयों के साथ बड़े होते गए। वानर राजकुमार अपनी बाकी 2 भाइयों से ज्यादा होनहार थे। अपनी बुद्धिमत्ता से किसी भी काम को वह बहुत आसानी से कर पाता था, इसलिए उसकी बाकी 2 भाई उससे बहुत ज्यादा जलते थे। ये बंदर सच में अपने आप को राजकुमार सोचने लगा। पिताजी तो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन राजा अपनी वानर राजकुमार की गुण और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनकर एक दिन उसे मिलने के लिए बुलाया। राज्य में चारों तरफ तुम्हारा ही प्रशंसा है। मैं तुम्हारी गुण और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम ही मेरे बाकी 2 राजकुमार जैसा ही प्रिय हो। राजकुमार और छोटी रानी बहुत खुश हुए इस बात से। कुछ दिनों बाद राजा के 2 बड़े राजकुमार आसपास के राज्यों को घूमने के लिए निकल पड़े। माँ, मुझे भी जाना है भाइयों की तरह घूमने। तू प्रदेश जाकर क्या करेगा बेटा? सब तेरे चेहरे का मजाक उड़ाएंगे। मुझे उससे दुख नहीं होता। मुझे तो बस नए नए देश और नई नई जगह को देखना है। माँ, मुझे जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ घूम के आओ। वानर राजकुमार भी अपने भाइयों के पीछे निकल पड़े। इधर जंगल के अंदर उन दोनों राजकुमारों पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया और
उन दोनों को एक पेड़ के साथ बांधकर बाकी सब कुछ लेकर भाग गया। छोटे भाई, हम लोगों की मदद करो, हम यहाँ पेड़ के साथ बंधे हुए हैं। आप लोगों की ये हालत किसने की? सारी बात विस्तार से बताने के बाद वह तीनों वहां से निकल गए और चलते चलते एक नए राज्य में पहुंच गए। ए सुन बंदर, तो यही है, हम जाकर राजा से बात करते हैं और देखते हैं कोई मदद मिल सकता है या नहीं। ठीक है, चलो तीनों साथ जाते हैं। तू क्या जाएगा रे हमारे साथ? तेरी ये बंदर जैसे शक्ल देखकर अगर वो क्रोधित हो गए तो तू ये ही रहेगा। यह कहकर वह दोनों वहां से चले गए राजा से मिलने। उसे राज्य में राजा की 3 राजकुमारियां थीं, जिनमें बड़ी राजकुमारी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए बाकी दोनों बहनें उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जी जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वो सबसे खूबसूरत भी है और पिताजी के सबसे प्रिय भी। हाँ, वो मुझे भी पसंद नहीं है। तीनों राजकुमारी बाकी दिनों की तरह उस दिन भी सरोवर की रास्ते से गुजर रहा था। इधर वानर राजकुमार भी घूमते घूमते इस सरोवर के किनारे बैठा था। राजकुमारियों ने सामने एक वानर का शक्ल वाला इंसान देखकर थोड़ा चकित हो गया और बड़ी राजकुमारी ने सामने एक पत्थर से ठोकर खा गए और उसकी हाथ में रखी हुई फूलों की थाल से एक माला जाकर वहां राजकुमार की गले में गिरा। ये आपने क्या किया जीजी? एक बंदर से शादी कर लिया आपने। जीजी की शादी एक बंदर से हो गई। राजकुमारी, अब दुखी मत होइए। भले ही मेरी शक्ल बंदर जैसा है, लेकिन मैं एक इंसान ही हूँ और मैं किरणकर की छोटी राजकुमार भी हूँ। किसी की सिर्फ बाहरी रूप देखकर उसे बिचारा नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। जो घट चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता। और रही आपकी बात, मुझे ना ही आपकी शक्ल से और ना ही आपसे कोई शिकायत है। बाकी 2 राजकुमार राजा के पास जाकर अपने पूरे परिचय देने के बाद राजा ने कहा, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तुम दोनों निश्चिंत रहो, जो सहायता चाहिए मैं वो अवश्य करूंगा। इस बीच दोनों छोटी राजकुमारी जाकर बड़ी राजकुमारी की बंदर से शादी की पूरी कहानी राजा को बताया और राजा चिंतित होकर कहा, मेरे सबसे प्रिय राजकुमारी की शादी इस तरह हो जाने से मैं बहुत दुखी हूँ। खैर, इस तरह की घटना दोबारा ना घटे, इसलिए बाकी 2 राजकुमारी की शादी तुम 2 राजकुमारों से करवाना चाहता हूँ। वैसे भी तुम दोनों मेरे मित्र के ही बेटे हो। राजकुमार की सबसे खूबसूरत पत्नी देख 2 राजकुमार और ज्यादा गुस्सा हो गया। एक गहरी षड्यंत्र रचा। जब तीनों राजकुमारी अपनी दासी और अंगरक्षकों लेकर आगे निकल चुकी थीं, तब वह मौका भी आया। वो देखो, दूर एक कुआं दिखाई दे रहा है। वैसे भी बहुत थक गए हैं हम। चलो थोड़ा पानी पी के आते हैं। चलो छोटे भाई, पानी पी के आते हैं। कुएं के पास जाते ही वानर राजकुमार को बाकी 2 राजकुमार धक्के देकर गिरा देते हैं और वहां से भाग आते हैं, लेकिन वह कुआं सूखा था, इसलिए वानर राजकुमार बच जाते हैं। भाई, मुझे बचाओ, मुझे ऊपर उठाओ। तुम दोनों ने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? कोई सुन पा रहा है? मुझे बचाओ। कुछ देर बाद इस जंगल के रास्ते से एक मुनि गुजर रहा था, जो वह चीख सुनकर वानर राजकुमार की मदद किया। क्या तुम किरणकर के राजकुमार हो? आपने मुझे कैसे पहचाना मुनिवर? तुम्हारा ये अद्भुत वानर जैसा चेहरा देखकर मैंने ही तुम्हारे पिताजी को 3 जादुई फल दिए थे पुत्र पाने के लिए, पर लगता है उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी इंसानों जैसी शक्ल दे सकता हूँ। यह कहकर मुनिवर वानर राजकुमार को एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमार बना दिया। राजकुमार मुनिवर की आशीर्वाद लेकर वहां से अपने महल की ओर चल पड़ा। इधर बड़े 2 राजकुमार ने राज्य में लौटकर सबको बताया कि छोटे राजकुमार को
रास्ते में शेर ने खा लिया। वानर राजकुमार की माँ, पत्नी और राजा बहुत दुखी थे और इस बीच वानर राजकुमार लौट आए। मैं लौट आया हूँ पिताजी, मैं जिंदा हूँ, देखिए। ये देखिए पिताजी, मेरा चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा हो गया है। मैं बिल्कुल आप जैसा हो गया हूँ। मैं मेरी भाइयों जैसा हो गया हूँ। और फिर उसने मुनिवर की कृपा और अपनी बंदर शक्ल से इंसान की शक्ल पाने की सारी कहानी बताई। राजकुमार, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। तुम्हारे बड़े भाइयों ने लौटने के बाद खबर दिया कि तुम्हें शेर ने खा लिया। इसके पीछे एक गहरा षड्यंत्र है पिताजी। मायू ने मुझे जानबूझकर कुएं के अंदर धकेल दिया। कुआं सूखा था, इसलिए मैं बच गया और एक मुनिवर ने आकर मुझे बचाया। पूरी बात सुनकर राजा को अपनी दो बड़े राजकुमारों की नीयत समझ आ गया और वह उन पर बहुत क्रोधित हुए। तुम दोनों राजा बनने के लायक ही नहीं हो। पिताजी हमें क्षमा कर हाँ दीजिए। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। छोटे राजकुमार के गुण और काबिलियत पर विचार करते हुए मैं उसे अगला राजा घोषित करता हूँ। उसके बाद से छोटे राजकुमार अपनी सुंदर सुशील रानी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और राज्य की काम संभालने लगे।